1 घंटे से 2 घंटा होने को आ गया है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है बात करने का, लेकिन करनी पड़ रही है। फंक्शन में जाने का मन नहीं था, लेकिन सब जा रहे थे तो जाना पड़ा। और ये पता नहीं कौन सा फैशन आया है, बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी फॉलो कर रही हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल क्यों नहीं हूँ बाकी लोगों की तरह। इतनी सारी कमियां हैं मुझ में, क्या क्या गिनवाऊं, एक हो तो बोलूं भी। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। जिस किसी भी थॉट प्रोसेस में आप है वहीं पर रुकिए 5 सेकंड के लिए और बोलिए 5 4 3 2 1 और थोड़ी देर के लिए फोकस करके इस समरी को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज की ऑडियो बुक समरी आपकी मदद करेगी आपको इस फीलिंग से निकालने के लिए। इवन जो आपके पास जितना है जैसा है उसी में खुश रहने के लिए। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि ये ऑडियो बुक समरी गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर आप समरीज को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। मैं हूँ गिगलर रूबी पारिक आपके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। समरी ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन, जिसे लिखा है ब्रेने ब्राउन ने। तो यहाँ पर इम्परफेक्शन एक ऐसा शब्द है जिससे सब डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका यही इम्परफेक्शन यानी कि परफेक्ट ना होना यानी कमियां एक स्पेशल गिफ्ट भी हो सकता है? सोचा है आपने कभी? क्या आप एक परफेक्ट इंसान का रोल निभाते निभाते थक गए हैं? क्या आप लोगों को संतुष्ट करने का बस एक टूल बनकर रह गए हैं? क्या आप हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन बार बार फेल हो जाते हैं? अगर हाँ, तो ये समरी आपको आपके इम्परफेक्शन से कैसे परफेक्ट बनना है वो सिखाएगी। आप अपनी कमियों को गले लगाना सीख जाएंगे। आप खुलकर के खुद से प्यार करना सीख जाएंगे। आप अपने डर और इनसिक्योरिटी को हराकर अपने इम्परफेक्शन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, क्योंकि किसी भी कमी के कारण खुद को छुपाने और लोगों से दूर करने की बजाय आप कॉन्फिडेंस के साथ उनसे डील करना सीख जाएंगे। आपको खुद के अंदर गहराई से झांकना होगा। आपको अप्रिसिएशन और बड़ाई सुनने के लिए लोगों का मुंह देखना बंद करना होगा। सिर्फ तभी आप खुद की काबिलियत और सच्चाई को समझ पाएंगे। तो आइए इस कमाल की समरी को समझते हैं कि अपनी कमियों को आखिर कैसे गले लगाया जाता है। तो इस जर्नी में सबसे पहले हम बात करते हैं करेज, कंपैशन एंड कनेक्शन की, द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शंस। यानी कि कुछ लोग खुद को किसी भी काम का नहीं समझते हैं, तो कुछ लोग समझते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। वो खुद से खुश और संतुष्ट होते हैं। इसलिए पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सही मायनों में हैं क्या, और फिर हम जैसे भी हैं वैसे ही खुद को अपनाकर गले लगाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हमें अपनी कमियों को गिफ्ट्स की तरह देखना होगा। इस बुक के ऑथर ब्रेने ब्राउन ने हिम्मत यानी कि करेज, सहानुभूति यानी कंपैशन और कनेक्शन को गिफ्ट्स बताए हैं, यानी कि उपहार बताए हैं, तोहफे बताए हैं। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। उनके अनुसार अगर हम अपनी कमियों से दूर भागने की बजाय उसका सामना करते हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत हिम्मत वाले हैं। अगर हम किसी इंसान को हमारी कमियों के बारे में बताते हैं या जो प्रॉब्लम हमें परेशान कर रही है वो उससे शेयर करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें उनसे सहानुभूति मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको एक सही इंसान को बताने की जरूरत है। ऐसे इंसान को जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ताकि वो आपकी बातों को जज ना करे बल्कि दिल से उसे समझ सके। तो ये होता है कनेक्शन। इसके साथ ही हमें शर्म की भावना को खत्म करना होगा, ताकि हम खुद को पूरे दिल से अपना सके। मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हो जाती है और बाद में आपको शर्म महसूस होने लगती है, तो उस प्रॉब्लम को समझकर आपको किसी से उसके बारे में बात करनी चाहिए। हिम्मत जुटाकर किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। ऐसा इंसान आपको सहानुभूति देता है और आपसे ये कहता है कि उसने भी ऐसी ही सिचुएशन का सामना किया है। तो ऐसा करने से आप शर्म की भावना को चूर चूर कर देते हैं, क्योंकि आपने अपनी कमियों को अपना करके किसी से ये बात शेयर करी। आप किसी से जुड़े और आपने एक ऐसा कनेक्शन बनाया जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रगल को समझते हैं। आपको ये एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। न जाने कितने लोग रोज किसी न किसी प्रॉब्लम का और स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं एक्सप्लोरिंग द पावर ऑफ लव, बिलोंगिंग एंड बीइंग एनफ। यानी कि प्यार और अपनापन उन्हें मिलते हैं जो खुद को इसके लायक समझते हैं। ये दूसरों से अपनाए जाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस बारे में है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। क्या आप खुद को प्यार के लायक समझते हैं?
पूछिए जरा अपने आप से। लोगों को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में काबिल होने के लिए कुछ चीजों का होना तो एकदम कंपलसरी है, जरूरी है भाई, इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। जैसे लड़कियों को लगता है कि अगर वो उस समय से शादी कर लेगी और बच्चे को जन्म देगी तो लोग उन्हें ज्यादा प्यार करेंगे, उन्हें ज्यादा सम्मान देंगे। और लड़कों को लगता है कि अगर उन्हें हाई सैलरी वाली जॉब मिलेगी सिर्फ तब ही उन्हें पसंद किया जाएगा। तो बच्चों और टीनेजर्स को लगता है कि एग्जाम में उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, सिर्फ तब ही उन्हें प्यार और अपनापन मिलेगा। तो ऐसी सोच का एक ही कारण है, आप समझते नहीं है कि प्यार में चीजें मायने नहीं रखती है। आप प्यार के काबिल है क्योंकि आप सिर्फ आप है। आप जैसे हैं वैसे ही काफी है। हर कोई इस प्यार और अपनेपन का हकदार है। आपको प्यार तभी मिलेगा जब आप खुद इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप इसके लायक हैं। इसमें एक और रुकावट ये है कि हम अपनी कमजोरियों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हम प्यार और अपनापन तो चाहते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम तो सोसाइटी में आसानी से फिट हो जाएंगे और बस मान लेते हैं कि उन्हें अपनाया जा चुका है। लेकिन फिट होना और अपनाया जाना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आप फिट तब होते हैं जब आप खुद को सोसाइटी के रूल्स के अनुसार ढाल लेते हैं, उन्हें अपना लेते हैं। और अपनाया जाने का मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट किया जाता है, आपको बदलने की कोशिश नहीं की जाती। जैसे कि एक बार एक परिवार ने दूसरे जगह सेटल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों की तरह खुद को ढालना शुरू कर दिया, जबकि वहां का माहौल उनके रहन सहन के तरीके से एकदम अलग था। कुछ टाइम के बाद वो उस सोसाइटी में फिट तो हो गए, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने खुद को ही खो दिया, अपनी असली पहचान को खो दिया। अब वो बस एक शैडो की तरह थे और अपनी लाइफ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। उनकी पूरी लाइफ बहुत ही बेचैनी में बीती। दूसरों की तरह बनते बनते वो ये तक भूल चुके थे कि वो असल में है कौन। अब यही परिवार जैसे वो है बिल्कुल वैसे ही रह सकते थे। वो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के और दिल से दूसरों की परवाह करके उस सोसाइटी का हिस्सा बन सकते थे। वो अपनी नई सोसाइटी को दिखा सकते थे कि अलग होने के बावजूद भी वो सब शांति और प्यार से एक साथ घुल मिलकर रह सकते थे। तो अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन बिल्कुल अलग होती। समय के साथ वो सोसाइटी उनकी पर्सनैलिटी, उनके तौर तरीकों को दिल खोलकर अपना लेती। वो परिवार एक खुशहाल और संतुष्ट लाइफ जी रहा होता। तो ये सब चॉइस की बात है। आप या तो रियल और सच्चा बनना चूज कर सकते हैं या फेक और दिखावा करने वाला बन सकते हैं। ऑथर ने हमें अपनी कमजोरियों से आगे निकलने के लिए और सही डायरेक्शन दिखाने के लिए 10 गाइड पोस्ट बताए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट गाइड पोस्ट है कि कल्टीवेटिंग ऑथेंटिसिटी। खुद को एक्सेप्ट करने का सबसे पहला स्टेप है कि बिल्कुल रियल और सच्चे रहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो या डेस्टिनी आपके सामने कैसी भी प्रॉब्लम ला करके खड़ी कर दे। आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही बने रहिए। सबको खुश करने की कोशिश में खुद को बदलना शुरू मत कर देना, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। लोग तब भी आपकी बुराई करने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेंगे। तो खुद को वैसे ही गले लगाइए जैसे आप सच में हो। बनावटीपन और दिखावे से खुद को बचा कर रखिए। और ये कोई ना स्पेशल क्वालिटी नहीं है जो आप में होनी ही चाहिए, ये तो बस आपकी चॉइस है। अगर आप सच्चे होंगे तो कोई आपको कुछ नहीं कह पाएगा, आप में कमी नहीं ढूंढ पाएगा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ कुछ देर के लिए रियल हैं और बाद में बदल गए। आपको हमेशा रियल ही रहना होगा। छोटी छोटी चीजों में रियल बनने की कोशिश करते रहना होगा। चलिए मान लेते हैं कि आपको एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन देनी थी और आपने उसे अच्छी तरह से तैयार नहीं किया। आपने कोशिश की, लेकिन आप चिंता में है कि कहीं आप फेल ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो अब आपके पास 2 चॉइस है। पहली तो ये कि आप दिखावा कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, परफेक्ट। अपने दोस्तों के सामने डींग मार सकते हैं कि आपने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन दी। दूसरी चॉइस है कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, आपने इतना बढ़िया काम नहीं किया है। आप चिंता कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। फिर आप हिम्मत करके किसी दोस्त के साथ ये शेयर करते हैं और अंत में आपको सहानुभूति मिलेगी कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा तो सबके साथ होता है और ये पूरी तरह नॉर्मल है। अगर आप दिखावा करने और छुपने की बजाय रियल होना चूज करेंगे तो वो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देगा, चिंता नहीं। ये एटीट्यूड आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन भी देगा। सोचिए इस बारे में। इसी के साथ आगे गाइड पोस्ट सेकंड है
कल्टीवेटिंग सेल्फ कंपैशन। क्या आप एक परफेक्शनिस्ट हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बहुत आसानी से आपको बर्बाद भी कर सकता है। हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन असल में ये एक एडिक्शन है, लत है। लोगों को लगता है कि अगर सब कुछ परफेक्टली किया जाए तो कोई भी आप पर उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन ऐसा करके हम तो बस शर्म से बचने की कोशिश करना चाहते हैं। जी हाँ, शर्म। हमें एहसास भी नहीं होता, लेकिन इसका परफेक्शन के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। हम परफेक्शन इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम फेल होने की शर्म से बचना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी सोच को बदलकर परफेक्शनिस्ट बनना छोड़कर खुद की खुशी के लिए और खुद के लिए चीजों को करना शुरू करना होगा। आइए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। एक लड़का था, वो बहुत मोटा था। दूसरे लोग उसका मजाक ना उड़ाए इसीलिए वो रोज एक्सरसाइज करने लगा, और ऐसा करते करते कुछ टाइम के बाद उसे एक फिट बॉडी तो मिल गई, लेकिन वो ये खुद के लिए तो कर ही नहीं रहा था। इसीलिए इसे मेंटेन करना उसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया था। लेकिन जब उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती और उसे दूसरे लोगों के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, तब जाकर उसने खुद के लिए एक्सरसाइज करना शुरू किया। उसने अपनी सोच को बदला और खुद के लिए ये सब कुछ करने लगा। लेकिन लोग तो तब भी उसमें कमियां निकालते रहे, लेकिन यहाँ पर वो खुश और संतुष्ट था, क्योंकि अब वो खुद के लिए अपनी हेल्थ को ठीक कर रहा था। तो इस एग्जाम्पल से सबक लेते हुए आगे बात करते हैं गाइड पोस्ट 3 की। कल्टीवेटिंग अ रेजिलिएंट स्पिरिट, यानी कि होप या उम्मीद गिरकर के फिर से खड़े होने की चाबी है। ये टाइम और पेशेंस के साथ डेवलप होती है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो आपको होप नहीं है, या आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो आपको रोज खुद को ये याद दिलाना होगा कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कि आप उस काम को करने के काबिल हैं। जैसे कि एक औरत थी जिसे सिगरेट पीने की लत थी। वो इस आदत को छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसके साथ कुछ भी बुरा होगा तो वो फिर से इस लत की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि फिर से पीना शुरू कर देगी। लेकिन अगर वो इस होप और जज्बे से उसका सामना करती कि वो अपने दम पर इस बुरी लत से पीछा छुड़ा सकती है और जब तक वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो जाती वो पीछे नहीं हटेगी, तब वो बिल्कुल ऐसा कर सकती थी। लेकिन इसे पॉसिबल करने के लिए उसे क्या करना होगा? वो ऐसा अपने डर और इनसिक्योरिटी की भावना को दूर करके हासिल कर सकती है। फिर जिंदगी में अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो उसे वापस सिगरेट पीने की ओर खींचता भी है, तो उसकी यही हिम्मत और लड़ने का जज्बा उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। तो आप भी कुछ चीजों पर ये अप्लाई कर सकते हैं। आगे है गाइड पोस्ट नंबर 4, कल्टीवेटिंग ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की चीज है। क्या आपको लगता है कि जितना भी कुछ आपके पास है वो काफी नहीं है और इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि वो सब कुछ जो आप चाहते हैं उसके मिलने के बाद आप खुश हो जाएंगे? अगर हाँ, तो आप गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे दुनिया की हर चीज आपके पास हो, फिर भी आप खुश नहीं होंगे। आपको एक अधूरापन सा लगेगा। तो वहीं दूसरी ओर कभी कभी सिर्फ जरूरत को पूरा करने जितना भी अगर पास में होता है ना, तो वो भी बहुत सुकून और खुशी दे देता है, क्योंकि हम सबके पास खुश होने की या इस खुशी को महसूस करने की चॉइस होती है। अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कुछ है हम उसे खोने से डरते हैं, और ये डर जो है ना, ये हमारी लाइफ का एक डिफॉल्ट सेटिंग बन गया हो। जैसे किसी चीज की वजह से हम खुश होने लगते हैं, वैसे ही उसे खोने के डर से हमारा मन दुखी हो जाता है। आप सच्ची और कभी ना खत्म होने वाली खुशी को सिर्फ तब ही महसूस कर पाएंगे जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करेंगे, यानी कि थैंक्स कहना शुरू करेंगे, धन्यवाद कहना शुरू करेंगे। इसीलिए शिकायतें कम कीजिए, शुक्रगुजार होना सीखिए। आपकी खुशी बाहर किसी सिचुएशन या इंसान पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ग्रेटफुल होने से, थैंक यू कहने से ही आपको शांति और सुकून मिलेगा। इमेजिन कीजिए कि एक आदमी है जो जॉब में प्रमोशन चाहता है। उसे लगता है कि प्रमोशन मिलने के बाद वो लाइफ में हमेशा खुश रहेगा। हाँ, प्रमोशन मिलने के बाद उसे कुछ पलों के लिए जरूर खुशी होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये खुशी अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि सच तो ये है कि वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। उसे लगता है कि ये तो उसे मिलना ही चाहिए था, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, और
वो इसके लिए खुश होना बंद कर देता है। इसलिए ग्रेटफुल होना हमें उन चीजों की कदर करना सिखाता है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, कोई दूसरा वैसी ही जिंदगी पाने के लिए तरस रहा होगा। जब तक हम अपने मन से इसे खोने के डर को नहीं निकालते और छोटी छोटी चीजों की कदर नहीं करते, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते, तब तक हम सच्चे मायनों में खुश नहीं हो सकते। क्योंकि वो खुशी बहुत कम समय के लिए होती है और हमारे मन को शांति नहीं देती। खुशी एक ऐसी स्टेट है जो ग्रेटफुल होकर के ही हासिल की जा सकती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर सकते हैं। आगे गाइड पोस्ट नंबर 5 है कल्टीवेटिंग इंट्यूशन एंड ट्रस्टिंग फेथ। जी हाँ दोस्तों, इंट्यूशन का मतलब होता है खुद पर भरोसा और विश्वास करना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके अंदर से कोई आवाज आती है जो आपको कुछ करने के लिए कहती है, लेकिन आपको उस आवाज पर पूरा विश्वास नहीं होता। आप उसे अनसुना कर देते हैं और फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो इस डर को दूर करने के लिए कभी कभी आपको अपने इंट्यूशन की आवाज पर डिसीजन लेना चाहिए, ताकि आपको खुद पर विश्वास होने लगे। जैसे एक बिजनेसमैन बहुत ही स्मार्टली सारे बिजनेस के डिसीजन लेता है, लेकिन कभी कभी रिस्क से बचने के लिए वो ऐसी डील को भी करने से मना कर देता है जो वो सच में करना चाहता था, क्योंकि वो श्योर नहीं था। उसने एक ऐसा मौका खो दिया जिसकी वजह से उसकी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। अगर उसने अलग डिसीजन लिया होता तो वो डील उसे मिल सकती थी और आज उसकी कंपनी आसमान की तरक्की को छू रही होती थी। चलिए हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक लड़के ने एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज किया। वो लड़की बहुत खुश थी, लेकिन वो श्योर नहीं थी कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए और क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो इस बात को लेकर के श्योर नहीं थी कि वो उसके साथ खुश रह पाएगी भी या नहीं। तो वो उस लड़के को मना कर देती है और उसे पक्का यकीन नहीं था कि उससे शादी करके उसे खुशी मिलेगी भी या नहीं। तो एक्चुअली कुछ सालों के बाद में वो उस लड़के को उसकी वाइफ और बच्चों के साथ देखती है। तब उसे एहसास होता है कि उसका इंट्यूशन या मन की आवाज उस दिन उसे हाँ कहने के लिए कह रहे थे, सही डिसीजन लेने के लिए कह रहे थे, जिसे उसने अनसुना कर दिया था। तो अगर उस दिन उसने हाँ कर दी होती तो उस लड़की की जगह वो उसके साथ मुस्कुरा रही होती। इसीलिए इंट्यूशन, अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गाइड पोस्ट नंबर 6 है कि कल्टीवेटिंग क्रिएटिविटी। जी हाँ, क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जिसे हमें अपने दम पर खुद डेवलप करना पड़ता है। लोग अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस को समझने की जगह खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस मुकाबले और होड़ को छोड़कर क्रिएटिविटी पर ध्यान देने लगेंगे तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट या स्किल नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो भी है उसे यूज कीजिए। क्या आपको पेंटिंग करना पसंद है? अगर हाँ तो वही कीजिए। अपने बगल में रहने वाले की पेंटिंग से खुद की पेंटिंग को कंपेयर करके निराश ना होइए कि आप उससे ज्यादा अच्छी पेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक लड़का था जिसे गाना बहुत पसंद था और वो सच में टैलेंटेड भी था। अब या तो इस टैलेंट को गले लगाकर वो प्रैक्टिस के साथ इसे और भी निखार सकता था, या फिर एक कोने में उदास होकर के ये सोच सकता था कि उससे बेहतर तो उसका स्कूल बैंड है। अगर वो हिम्मत जुटाकर गाना शुरू कर देता है तो हो सकता है कि वो फेमस हो जाए या उसका सिंगर बनने का सपना पूरा हो जाए। लेकिन अगर वो हमेशा खुद को कंपेयर ही करता रहेगा तो हमेशा पीछे ही रह जाएगा। याद रखिएगा कि आप अपनी अलग पर्सनैलिटी से दुनिया पर एक छाप छोड़ सकते हैं और ये मौका सबको मिला है। इसी के साथ आगे है गाइड पोस्ट नंबर 7 जो कहती है कल्टीवेटिंग प्ले एंड रेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अक्सर लोग जरूरत से ज्यादा काम करके खुद को थका देते हैं। वो खुद को रिलैक्स और आराम करने नहीं देते। उन्हें लगता है कि उनकी इम्पोर्टेंस तभी होगी जब वो ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। आपको रेस्ट या रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए कुछ समय तो निकालना ही होगा। ऐसा करने से आपकी बॉडी और माइंड फ्रेश हो जाते हैं, जिससे आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इमेजिन कीजिए कि थके हुए होने के बाद भी आप खुद को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए फोर्स करते जाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा? या तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा या फिर आप बीमार हो जाएंगे। तो अगर आप ब्रेक लेकर के अपने साथ काम करने वालों के साथ बॉलिंग या कुछ भी खेलने चले जाते हैं तो आप फ्रेश होकर के और खुले दिमाग से वापस आएंगे। आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए घुट घुट करके ना जियो,
ऐसा मत सोचो कि अब आपके खेलने की उम्र नहीं रही है, बहुत बड़े हो गए हैं, अगर आप ब्रेक लेते हैं तो लोग क्या सोचेंगे। इस बात पर ध्यान मत दो। आप रोबोट नहीं है, इंसान है और इंसानों को आराम की जरूरत होती है। चिल कीजिए, जो चीज आपको खुशी देती है उसे कीजिए। हाँ, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी वजह से कोई दूसरा इंसान हर्ट ना हो। इसी के साथ आगे है गाइड पोस्ट नंबर 8 जो कहती है कल्टीवेटिंग काम एंड स्टिलनेस। आइए इसे समझते हैं। चिंता और फिक्र तो जैसे हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। हम चीजों को जल्दी खत्म करने की चिंता में काम करते रहते हैं ताकि उसके बाद दूसरा काम कर सके। यहाँ तक कि हम सोते समय भी इसी चिंता में सोते हैं कि अगले दिन जल्दी या टाइम पर उठ पाएंगे या नहीं। तो चिंता तो जैसे हमारी लाइफ की डेफिनेशन बन गया है। हम एक ही बार में बहुत सारा काम करना चाहते हैं और जितना संभाल सकते हैं उससे ज्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं और सोचते हैं कि इतना सब कुछ हम ठीक से और टाइम पर पूरा कर लेंगे। लेकिन अब हमें डेली लाइफ की रूटीन को बदलना होगा। आप कम इम्पोर्टेंट काम को कुछ समय बाद कर सकते हैं ताकि आपको आराम करने का समय मिल सके। आपको शांत रहना होगा, उतनी ही जिम्मेदारी लीजिए जितनी कि आप संभाल सकते हैं। और इन सब के बाद भी अगर आप कोई काम पूरा नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। कभी कभी सब कुछ ठीक से सोचने के लिए, समझने के लिए और शांत बने रहने के लिए रुकना भी बहुत जरूरी होता है। जो काम आप नहीं कर पा रहे थे उन्हें ठंडे दिमाग से फिर से करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल सके। अब आप एक माँ को ही देख लीजिए, उनकी कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है। या तो वो शांति से एक एक काम को पूरा कर सकती है या चिंता करके आधा अधूरा काम कर सकती है। लेकिन ऐसा करने से तो उन्हें और भी ज्यादा चिंता होने लगेगी क्योंकि उनका एक भी काम ठीक से पूरा नहीं हुआ होगा। अगर आपको चिंता और बेचैनी हो रही है तो रुक कर के सोचिए कि इसका कारण क्या है, ये कहाँ से आ रही है और क्या ये बात सच में चिंता करने के लायक भी है या नहीं। तो अपनी चिंता को स्मार्टली मैनेज कीजिए। उस चिंता को अपनी लाइफ को मैनेज ना करने दीजिए। गहराई से सोचिएगा इस लाइन के बारे में। और अब आगे बात करते हैं गाइड पोस्ट नंबर 9 की, कल्टीवेटिंग मीनिंगफुल वर्क। जी हाँ, क्या आपको लिखना या गाना पसंद है? आप जिस चीज से प्यार करते हैं वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास एक स्पेशल टैलेंट हो, लेकिन फिर उसका क्या होता है? आप सोसाइटी, पेरेंट्स या रिश्तेदारों के दबाव में आकर के अपना पैशन ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कुछ रियल या मीनिंगफुल काम करें। हाँ, वैसे पैसा कमाने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपना टैलेंट या पैशन ही खत्म कर दें। आप अभी भी उसे गले लगा सकते हैं। जैसे कि एक छोटी बच्ची थी जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी तो लोग कहने लगे कि ये बेकार का काम करना बंद करो और कोई ढंग की नौकरी कर लो। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो लोगों की बात सुनकर के अपना पैशन छोड़ सकती थी और किसी फर्म में जॉब कर सकती थी। लेकिन उसने कुछ अलग किया। उसने एक फर्म में जॉब ज्वाइन की और अपने फ्री टाइम में पेंटिंग करनी शुरू कर दी। उसने बहुत जल्दी ही अपनी पेंटिंग्स की पहली एग्जीबिशन लगाई और समय के साथ साथ एक फेमस आर्टिस्ट भी बन गई। अगर आपको अपने टैलेंट की वजह से कोई फेम नहीं भी मिलता तो क्या हुआ, आप उसे फिर भी उतना ही एंजॉय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब कुछ फेम और पैसे के लिए किया जाए। मन की खुशी भी तो मायने रखती है ना, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बड़ी ऑडियंस की जगह कम लोगों को भी एंटरटेन कर पाए तो वो भी कोई छोटी बात नहीं है। तो आप सोचिए इस बारे में। इसी के साथ आगे है गाइड पोस्ट नंबर 10, कल्टीवेटिंग लाफ्टर, सॉन्ग एंड डांस। जी हाँ, क्या आपको हंसने, डांस करने या गाने से डर लगता है क्योंकि आप उसमें मस्त होकर के खुद पर कंट्रोल खो देते हैं? कभी कभी इस कंट्रोल को खो देना भी बहुत कूल होता है, अच्छा होता है। लोग आपको ढंग से डांस करने या धीरे से हंसने के लिए कहेंगे, लेकिन उनकी बात मत सुनिए। खुल करके हंसिए क्योंकि आपको इन बातों को अनसुना करना ही होगा। सिर्फ तभी आप रियल बन पाएंगे और लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हमेशा खुद को रोकने से क्या मिलने वाला है? अगर आप अभी इस बदलाव की शुरुआत नहीं करेंगे तो हमेशा ऐसे ही रिजिड बनकर रह जाएंगे। जैसे कि एक बार एक कंपनी का ओनर था जिसे डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन वो हमेशा हिचकिचाता रहता था क्योंकि वो बॉस था। कभी कभी बिजनेस पार्टी में वो सबके साथ डांस कर लेता था, लेकिन लोगों को लगता था कि ये कितने जोश में डांस कर रहा है। लोग उससे कहते थे कि डांस कम किया करो, लेकिन उसका किसी की बात सुनने का मूड नहीं था। वो वैसे ही खुशी और मस्ती से डांस करता रहा और अपने एम्प्लॉयज के साथ उसका एक नया कनेक्शन बन गया।
अब एम्प्लॉयज को वो सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि एक दोस्त जैसा भी लगने लगा था। खुद को बांध कर ना रखो, एक बच्चे की तरह खुलकर जियो। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो आपने इस समरी से क्या सीखा? यही कि अपनी कमजोरियों का सामना करना और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपने खुलकर के जीने और लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सीखा। आपने इस बात को समझा कि आप जैसे हैं वैसे ही रियल होकर के दुनिया को फेस कीजिए। दिखावा या बनावटीपन से बच करके रहना चाहिए। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप सबको हमेशा खुश नहीं कर सकते। इसलिए खुद को खुश करने का रीजन बनिए। लोगों की केयर और परवाह करो, लेकिन इतना भी मत करो कि खुद की लाइफ पर आपका कंट्रोल ही खत्म हो जाए। रिलैक्स करने और चीजों के बारे में गहराई से सोचने के लिए वक्त निकालिए। जिस पर आप भरोसा करते हैं उसके साथ अपनी फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स को शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभी फेल होने में कोई बुराई नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ तब आप अपनी गलतियों से सीख कर ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हर रोज न जाने कितनी तकलीफों का सामना कर रहे हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए और शांत रहिए। इम्परफेक्शन कमजोरी नहीं है, यानी कि परफेक्ट नहीं होना कोई कमजोरी नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। हम सब इम्परफेक्ट है। इस इम्परफेक्शन के बावजूद भी हम जैसे हैं उसमें भी बिल्कुल परफेक्ट है। सच तो ये है कि परफेक्शन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सच तो ये है कि पूरा तो कुछ भी नहीं, हर चीज अधूरी है। जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाने की जगह दिखाते हैं तो वो कमजोरी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये हमारी हिम्मत ही तो है जो हमें खुलकर सामने आने का जोश देती है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। कभी कभी ये अधूरापन पूरा होने से कहीं ज्यादा बढ़कर होता है, क्योंकि ये हमें ग्रो करने का मौका देता है। लेकिन परफेक्शन हमें एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद वहीं पर रोक देता है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि परफेक्शन में सुधार की कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। आपकी ग्रोथ वहीं खत्म हो जाती है। परफेक्शन बस एक झूठ है, उसके जाल में भूल करके भी मत फंसना। तो आई एम श्योर कि आपको पता चल गया होगा कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। तो आप अभी जैसे भी हैं, जिस तरीके के हैं, जैसा भी आपका कैरेक्टर है, एकदम परफेक्ट है। सो जस्ट बी हैप्पी। इसी के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है। ये समरी आपको कैसी लगी, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी और आगे कौन सी समरी सुनना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। साथ ही अपना ढेर सारा प्यार आप हमें दे सकते हैं गूगल प्ले रिव्यूज में आइडियाज दे करके, कमेंट्स लिख करके। तो बस अपना प्यार भेजते रहिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद।